एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हीरोन का सूत्र एवं इसका प्रयोग क्लास 9th प्रश्नावली 13B के छूटे हुए प्रश्न। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में 3B तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हमें हल करना है 4 का ए। इसमें कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाओं की माप, मान लिया ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसके समानांतर भुजाओं की माप 50 मीटर और 33 मीटर, ये 50 मीटर और ये 33 मीटर है। और असमानांतर भुजाएं यानी तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर, 26 मीटर और 25 मीटर है। अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो साथियों, इसके लिए हम बिंदु शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिला देते हैं, यानी ये समलंब चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। डी से ए बी पर लंब डालते हैं जिसे हम नाम देंगे डी ई, और सी से ए बी पर लंब डालते हैं ई सी एफ, इसको हम नाम दिए सी एफ। अब देखिए ई एफ सी डी एक आयत हो गया, अर्थात ई एफ बराबर भी 33 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये आयत की समानांतर आमने सामने की भुजाएं हैं। अब देखते हैं, ये पूरी लंबाई 50 मीटर है, इतना 33 मीटर है, तो शेष हमारा 17 मीटर बच गया, जो ये है और ये है। इसमें हम ए को x मानते हैं, तो ये हमारी भुजा हो जाएगी 17 माइनस एक्स। अब इसे हल करते हैं। इसके लिए लिखते हैं, माना समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 50 मीटर, सी डी बराबर 33 मीटर, बी से डी को मिलाया, डी से डी ई लंब ए बी तथा सी से सी एफ लंब ए बी डाला। अब देखिए, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए ई डी, और एक और इधर समकोण त्रिभुज है बी सी एफ। डी ई बराबर सी एफ होगा, क्यों? क्योंकि ये आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं। अब डी ई बराबर सी एफ, इधर लिख देंगे आयत की समानांतर भुजा। अब त्रिभुज डी ए ई तथा त्रिभुज एफ बी सी से, देखिए यहाँ पे डी ई के स्क्वायर इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी ई बराबर सी एफ है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। अब त्रिभुज ए डी ई में देखें तो डी ई का स्क्वायर क्या होगा? ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो डी ई के स्क्वायर को हम लिख दिए ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर इक्वल्स बी सी का स्क्वायर माइनस सी एफ का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, तो ए डी का वैल्यू है 26 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो 676 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। अब देखिए 676 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 289 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स, ब्रैकेट तोड़ने पे इतना आ गया। देखिए दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, एक तरफ लाने पे 676 माइनस 625 प्लस 289 इक्वल टू 34 एक्स आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 340 इक्वल टू 34 एक्स, इसलिए एक्स इक्वल टू 340/34, ये 10 बार में कटेगा तो हमारा 10 मीटर आ गया एक्स का वैल्यू, यानी ए ई इक्वल टू 10 मीटर। इसलिए ए ई बराबर एक्स बराबर 10 मीटर और सी एफ बराबर 17 माइनस 6 बराबर 17 माइनस 10, तो ये हो गया 7 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं डी ई बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, तो रूट अंडर। अब ए डी कितना है? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 676 माइनस 100, तो आ गया 576 रूट अंडर, इसका वैल्यू होता है 24 मीटर। मतलब डी ई इक्वल टू आ गया 24 मीटर, और यहीं किसके इक्वल है? सी एफ के इक्वल 24 मीटर। हमें ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई मिल गई। अब अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल्स त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल। अब इसको हम इवेलुएट कर, अब त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, तो 1/2 गुना आधार ए बी है और शीर्षलंब डी ई है, प्लस 1/2 गुना
त्रिभुज सी डी बी का आधार डी सी है, तो यहाँ पे डी सी डाल दिए, और इसकी ऊंचाई सी एफ है तो सी एफ डाल दिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ए बी का वैल्यू 50 मीटर है, 50 मीटर रख दिए। डी ई का वैल्यू 24 मीटर है, 24 मीटर रख दिए, प्लस 1/2 डी सी का वैल्यू 33 मीटर है, और सी एफ का वैल्यू 24 मीटर है। 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से 12 बार में आ गया 600 मीटर स्क्वायर प्लस 396 मीटर स्क्वायर, कुल मिलाकर आ गया 996 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो। अब प्रश्न 4 का बी देखते हैं। 4 के बी में दे रहा है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिनमें समानांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर हैं तथा असमानांतर भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, जो चित्र में दिखाया गया है। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर उसी तरह से हम शीर्ष बी को डी से मिला देंगे। अब फिर डी से ए बी पर लंब डी ई खींचेंगे और सी से ए बी पर लंब सी एफ खींचेंगे। अब देखिए ये 25 मीटर, तो ये भी 25 मीटर हो जाएगा, ई एफ बराबर 25 मीटर। क्यों? ये आयताकार बॉक्स हो गया और आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए, जिसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 46 मीटर है और ये 25 मीटर है, तो शेष बच गया 21 मीटर। 21 मीटर ये और ये मिलकर होगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये वाला लंबाई हमारा 21 माइनस x मीटर हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में डी से ए बी पर लंब डी ई खींचा तथा सी से ए बी पर लंब सी एफ खींचा। यहाँ ए बी बराबर 46 मीटर तथा ई एफ बराबर 25 मीटर। क्यों? ई एफ बराबर 25 मीटर क्यों? क्योंकि ये सी डी ई एफ के बराबर है, ये 25 तो ये भी 25 होगा। इसीलिए माना ए ई बराबर x, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 21 माइनस एक्स मीटर। अब आगे देखते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। यहाँ पे देखिए डी ई बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। क्यों? क्योंकि ये आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं। पाइथागोरस प्रमेय से डी ई स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर, तो ये तो है। डी ई स्क्वायर को हम इस त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं? डी ई अर्थात लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह से सी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर, सी बी कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 21 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें इसको इवेल्युएट करें तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 441 माइनस 42 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 441 प्लस 42 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तरफ करें तो 42 एक्स बराबर 169 माइनस 441 और माइनस 400, इसको करें तो माइनस 42 एक्स बराबर माइनस 672, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 672 बटा 42 आ गया। ये 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, 21 दूना 42, 2 से 16 बार में, तो एक्स का वैल्यू आ गया 16। तो ए ई बराबर आ गया हमारा 16 मीटर और बी एफ बराबर आ जाएगा 21 माइनस एक्स, तो 21 माइनस 16 ये हो जाएगा 5 मीटर। अब हमको निकालना है डी ई, तो डी ई बराबर रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, तो 400 में से 256 गया, हमारा आ गया 400 में से 256 घटाएंगे 144 आएगा और 144 बराबर होता है 12 मीटर। तो डी ई आ गया। इसी तरह से सी एफ बराबर डी ई बराबर 12 मीटर हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल। इसको करते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार है ए बी और ऊंचाई है डी ई प्लस 1/2
त्रिभुज DBC का आधार है CD और ऊंचाई है CF। वैल्यू हमने 1/2, AB का वैल्यू 46 और DE का वैल्यू आ गया हमारे पास 12, जोड़ 1/2, CD का वैल्यू 25 और CF का वैल्यू आ गया 12। इसको काटते हैं 2 से 23 बार में और 2 से 6 बार में, ये आ गया 276 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो आ गया हमारे पास 426 मीटर स्क्वायर। यही हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 4 का बी का। 5 का बी कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार लॉन है ABCD, हमने मान लिया समचतुर्भुजाकार लॉन है जिसकी भुजा 13 मीटर है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं 13 मीटर हो गई। इसमें 2 घोड़ों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज का विकर्ण 24 मीटर है, मान लीजिए ये बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते भी हैं। तो ये इतना 12 मीटर और इतना फिर 12 मीटर। अब ये त्रिभुज AOB को देखें तो ये हमारा आधार होगा, तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो कर्ण और आधार अगर पता है तो हम लंब निकालें, ये भुजा आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो हमारा ये पूरा विकर्ण आ जाएगा। देखते हैं इसको। समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं तथा 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। वैल्यू रखें तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 आ गया 25। OB स्क्वायर इक्वल टू 25, तो OB इक्वल टू √25, ये आ गया 5 मीटर। मतलब ये वाली भुजा हमारी 5 मीटर आ गई। तो अब हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आधार और लंब पता हो गया हमको, इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज AOB जैसे इसमें 4 त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं और समचतुर्भुज में चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। वैल्यू रखें तो 4 गुना 30 मीटर स्क्वायर मतलब 120 मीटर स्क्वायर। अब घोड़े कितने हैं इसमें? 2 हैं, तो एक घोड़े को मिला कितना क्षेत्र का घास मिला? क्षेत्र बराबर 2 घोड़ों में 120 मीटर स्क्वायर, तो एक घोड़ा में 120/2 60, तो ये आ गया 60 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक घोड़े को 60 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का घास मिलेगा चरने को। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 का बी देखते हैं। 5 का बी कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। इसीलिए भुजा समचतुर्भुज की हो जाएगी 100/4 मतलब 25 मीटर, अर्थात इस ABCD समचतुर्भुज की चारों भुजाएं 25 मीटर के बराबर है। अब कह रहा है कि इसमें एक छोटा विकर्ण, मान लीजिए छोटा विकर्ण BD है, तो इसकी लंबाई 14 मीटर है, यानी ये आधा आधा हो जाएगा, ये 7 और फिर ये 7। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब अर्धक भी करते हैं, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें निकालना होगा त्रिभुज AOB में OA। पाइथागोरस थ्योरम से ये चूंकि लंब है तो आधार अगर इसको मान लें हम, अगर इसको आधार मान लें तो आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। त्रिभुज AOB में OA बराबर √अंडर AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। AB का वैल्यू है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 625 में से 49 गया 576 आ गया। 576 वैल्यू होता है 24 का, रूट 576 वैल्यू होता है 24 का। अतः हमारा ये पूरा OA की लंबाई आ गई 24 मीटर, तो पूरा AC की लंबाई हो गई। इसीलिए AC बराबर 2 गुना OA, तो 2 गुना 24 मतलब 48 मीटर। बड़ा विकर्ण हमारा 48 मीटर का आ गया। अब ये समचतुर्भुज
ओ ए बी त्रिभुज के जैसे 4 त्रिभुजों से मिलकर बनी हुई है। तो ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसमें से हम 4 से गुना कर दें तो पूरा समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार इसका 24 हो गया और ऊंचाई 7 हो गई। तो 2 से 12 बार में ये कट गया, 4 गुना 12 गुना 7 आया तो 12 7 84 गुना 4 4 चौका 16 कर 1 8 चौका 32 1 33 336 मीटर स्क्वायर आ गया समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, लेकिन क्षेत्रफल हमें पता है 336 मीटर स्क्वायर, तो आधार 25 मीटर और ऊंचाई मान लिया h, तो h बराबर हो जाएगा 336/25। इसमें अगर हम भाग दे दें तो हमको आएगा 13.11/25 मीटर। तो हमें 3 आंसर मिल गए। क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल बराबर 336 मीटर स्क्वायर, बड़ा विकर्ण हमें मिला है 48 मीटर और ऊंचाई मिल गया 13.11/25 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया 5 के बी का। अब प्रश्न 6 का ए देखते हैं। 6 का एक कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मान लीजिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है और दूसरा एक त्रिभुज है। मान लीजिए यहीं से ये एक त्रिभुज है, दोनों का आधार ए बी है। मान लीजिए ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है और ए बी ई हमारा त्रिभुज है। तब कह रहा है कि इनके आधार और क्षेत्रफल एक ही है यदि त्रिभुज की भुजाएं 45, 200 और 205 सेंटीमीटर हो तथा समानांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर वाली भुजा पर हो। ये मान लीजिए 45 है और ये 205 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें इस से, तो इस हो जाएगा 45 प्लस 200 प्लस 205/2, ये आ गया हमारा 450/2 बराबर 225 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आ गया। इसलिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू रखें रूट अंडर एस का वैल्यू 225, 225 माइनस 200, 225 माइनस 205 इंटू 225 माइनस 45। इसको देखें तो 225 गुना 25 गुना 20 गुना 180, ये आ गया। ये देखिए 225 का 15 निकल गया, 25 का 5 निकल गया और इसको हम लिख सकते हैं 4 5 20 और 180 को लिख सकते हैं 9 दूना 18 दहाई 180। देखिए 75, 4 का 2 निकल गया, 5 2 है तो ये 5 निकल गया, 2 2 है तो 2 निकल गया और 9 का 3 निकल गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया त्रिभुज ए बी सी का। अब प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 4500 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या, आधार गुना ऊंचाई, आधार है ए बी 200 और ऊंचाई हमें पता नहीं है, बराबर 4500 मीटर स्क्वायर है। इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा 4500/200 मीटर। ये कितना हो गया 45/2 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 22.5 सेंटीमीटर। यही ऊंचाई हो गया समानांतर चतुर्भुज का। अभी देखते हैं प्रश्न 6 का बी। 6 का भी कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। अब एक आयत ले लिए और एक त्रिभुज ले लिए, दोनों का आधार सेम है। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, दोनों का आधार ए बी है। मान लीजिए ए बी सी डी आयत है और ए बी ई हमारा त्रिभुज है। इनकी भुजाएं दी हुई हैं 25 39 56। 39 मीटर आधार है दोनों का, 25 मीटर और ये 56 मीटर मान लिया जाए। तो फिर इस त्रिभुज में ए बी ई में एस निकाल के हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आयत के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे और फिर आयत की चौड़ाई या ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में
इस बराबर 25 प्लस 39 प्लस 56 बटा 2 मीटर। ये जोड़ने पर आ जाएगा 120 बटा 2 मीटर, ये आ गया 60 मीटर। हमें इसका मान आ गया। अब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 60, 35, 21 और 4। इसको फिर इवेल्युएट करते हैं तो आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 5 गुना 7 गुना 3 और गुना 4। इसको निकालें तो 4 एक निकल गया, फिर एक 5 निकल गया, फिर एक 3 निकल गया और एक 7 निकल गया। गुना करें तो 420 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत की ऊंचाई निकालनी है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम ऊंचाई मान सकते हैं। तो लंबाई या आधार गुना ऊंचाई बराबर हमें क्या आ गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आ गया है, 420 मीटर स्क्वायर। हमारा आधार पता है 39 गुना ऊंचाई h बराबर 420 मीटर स्क्वायर, इसीलिए h बराबर 420 बटा 39, 3 से 13 बार में, 3 से 140 बार में, तो आ गया 140 बटा 13 मीटर। इसको अगर फ्रैक्शन में करें तो 10 होल 10 बटा 13 मीटर, अर्थात h बराबर 10 बटा 13 मीटर। यही आंसर हो गया। बुक में आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, आप सुधार कर लेंगे। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, इस तरह का एक छाता बना हुआ है, इस तरह का, जिसमें 8 कपड़ों के पट्टियों को मिलाकर इसको बनाया गया है, जो बराबर बराबर है। एक पट्टी का डायमेंशन यानी 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुजाकार कपड़ा लगा हुआ है। इस तरह के 8 कपड़े लगे हुए हैं, तो एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 8 से गुणा कर दें तो पूरे कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें 4 कपड़े एक रंग के हैं, तो केवल हम 4 से गुणा करेंगे तो एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा और फिर उतना ही दूसरे रंग के कपड़े का होगा। तो देखते हैं, इसमें तीनों भुजाएं पता है, तो हमें एस से इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज ओ ए बी में एस बराबर 39 प्लस 25 प्लस 56 बटा 2 सेंटीमीटर। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 120 बटा 2, ये आ गया 60 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर इस यानी 60 इंटू 60 माइनस 39 इंटू 60 माइनस 25 इंटू 60 माइनस 56। मान निकालें, 60 गुणा 60 में से 39 गया 21, 60 में से 25 गया 35, 60 में से 56 गया 4। इसका मान हो जाएगा 5 चौका 20 दिया 60, 7 बचे 35 और 4 निकाले तो एक 5 निकला, एक 4 का 2 4 है तो एक 4 निकला, एक 3 निकला और एक 7 निकला। आ गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इस तरह के 4 कपड़े एक रंग के हैं, 4 कपड़े हैं तो एक रंग के 4 कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह के 4 और कपड़े हैं तो फिर दूसरे रंग के 4 कपड़े का क्षेत्रफल वो भी इतना ही होगा। कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 8वां का हल देखते हैं। 8वां एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है जिसका विकर्ण AC 32 मीटर है और AQP एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं 6 मीटर और 6 मीटर है तथा एक आधार 8 मीटर है या असमान भुजा 8 मीटर है। तो ये कुल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। इससे स्पष्ट है प्रश्न से कि हमको ये वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर जोड़ देना है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, मतलब वर्ग ABCD का विकर्ण बराबर 32 मीटर। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणा रूट 2 बराबर 32 मीटर। तो भुजा क्या हो जाएगा, 32 बटा रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं 16 रूट 2 गुना रूट 2 बटा रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 16 रूट 2 मीटर। इसीलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 16√2 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा 512 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिभुज AQP का क्षेत्रफल चाहिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो इससे निकालें या फिर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अलग फार्मूला होता है उससे निकालें। चलिए हम इससे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब त्रिभुज APQ में इस बराबर तीनों भुजाओं का जोड़, तो 6 मीटर जोड़ 6 मीटर जोड़ 8 मीटर बटा 2, ये आ गया 20 मीटर बटा 2, तो आ गया 10 मीटर। अब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसको इवेल्युएट करें तो आ गया √10 गुना 4 गुना 4 गुना 2, हमारा क्षेत्रफल आ गया 5 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना 2। इसको निकालें अगर तो 4 का स्क्वायर रूट, 2 4 है तो एक 4 निकला, 2 2 है तो एक 2 निकल गया, लेकिन √5 बच गया क्योंकि ये अकेले है, आ गया 8√5 मीटर स्क्वायर। निकालें 8√5 मीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। BCDAPQ का क्षेत्रफल बराबर वर्ग आकृति BCDAPQ का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल। अब वैल्यू रख दें तो ABCD वर्ग का क्षेत्रफल आया है हमारा 512 मीटर स्क्वायर और प्लस 8√5 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया 512 प्लस 8√5 मीटर स्क्वायर, यही 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। साथियों, चैप्टर 13B अब समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।